हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में जो है वो हमने जो तथ्य डाला था वह बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और उसी क्रम में आज आगे भी आपको ले चलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे बनता है और हर परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे एल्कोहल या शराब। माने कि क्योंकि आपके फ़ोन आते रहते हैं कि सर इस पर बनाइए वीडियो, तो इसी पर जो है हमने आज जो है इसको लाए हैं वीडियो। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, यहाँ तक कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम जो है पहले स्टार्ट करें, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा, और इससे शेयर के इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके मित्र यार दूर बैठे होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि इसके पहले कि हमने एंटीबायोटिक्स, माने कि एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं वो, तो प्रतिजैविक दवा का क्या असर पड़ता है, हम माने कि उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम जो है एल्कोहल या शराब लेकर आते हैं वो। तो बच्चों, एल्कोहल जो होता है इसको फर्मेंटेशन, माने एल्कोहल जो होता है फर्मेंटेशन, और इसकी हिंदी होती है किण्वन, एक टर्म होता है, और उससे हम कहते हैं किण्वन, कहते जो है वो किण्वन। तो किण्वन क्रिया द्वारा जो होती है विभिन्न प्रकार के एल्कोहल मार्केट में मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि झूम बराबर झूम शराबी। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि एल्कोहल किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये तो और क्यों हमारे लिए जो होता हानिकारक होता है, तो इसी को हम आज जो है वीडियो लेकर के आपके पास तक आए हैं वो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। अब आती है कि एल्कोहल जो शराब होता है उसमें जिसे बियर, व्हिस्की, जिन, रम और ब्रांडी, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है बियर में जो होता है 3% एल्कोहल की मात्रा होती है। माने जो बियर शराब होती है उसमें 3% जो होता है एल्कोहल की मात्रा होती है। इसी प्रकार से जो विस्की होता है वो विस्की में 45% जो है एल्कोहल की मात्रा होती है वो। और जो जिन होता है इसमें 40 से 53% एल्कोहल की मात्रा होती है, और रम में 53% एल्कोहल की मात्रा, और ब्रांडी में जो होता है 55% एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि माने जितने टाइप के शराब होते हैं, एल्कोहल होते हैं, उसमें शराब में जो होता है एल्कोहल की मात्रा परसेंट जो होती है अलग अलग होती है वो। जैसे बियर में 3%, व्हिस्की में 45%, जिन में 40 से 53%, रम में 53%, और ब्रांडी में जो होता है वो रम में 53% और ब्रांडी में जो होता है 55% जो होता है वह क्या बोलते हैं कि 55% एल्कोहल पाई जाती है वो। अब होती बच्चों इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं, माने कुछ ऐसे, पहली बात ऐसे मेडिसिन होते हैं जिन्हें कि हम साइकोट्रापिक मेडिसिन कहते हैं वो। तो वास्तव में साइकोट्रापिक मेडिसिन क्या होता है? साइकोट्रापिक मेडिसिन वह मेडिसिन होता है जिसमें जिसके बिना आदमी जो होता है बेचैन हो जाता है, जो है वो जिसके बिना आदमी बेचैन हो जाता है, और उसको उसके बिना नींद नहीं आती है वो, उसी को हम साइकोट्रापिक मेडिसिन कहते हैं। तो साइकोट्रापिक मेडिसिन वह मेडिसिन होता है जिसके बिना जो होता है आदमी जो होता है वो बेचैन हो जाता है, उसी को हम साइकोट्रापिक मेडिसिन कहते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर एल्कोहल ले रहा है वो, तो एल्कोहल अगर उसको ना मिले तो वो जो होता है बेचैन हो जाता है। माने कि उसको जो होता है उसके पास तक जो है पहुंचना है, जो मतलब कि ठेका पर जो है वो। क्योंकि जो एल्कोहल होता है वो साइकोट्रापिक मेडिसिन के अंतर्गत आता है वो। अब आती है कि इसका माने कि हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। माने जो एल्कोहल होती है उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव अच्छा होता है, माने खराब प्रभाव पड़ता है कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि एल्कोहल जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो क्या प्रभाव पड़ता है ये सब लिखे गए यहाँ पर जो है वो। तो पहला होता है इफेक्ट्स ऑन ब्रेन,
माने कि ब्रेन पर इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, माने इफेक्ट्स ऑन ब्रेन। नंबर सेकंड होता है मस्कुलर इम्बैलेंस। नंबर थर्ड है इफेक्ट ऑन लीवर। नंबर फोर्थ है इफेक्ट ऑन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगला है इफेक्ट्स ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। और अगला है लेस एज और इफेक्ट ऑन फीटस। माने इतने पॉइंट है। पहला पॉइंट होता है इफेक्ट्स ऑन ब्रेन, माने मस्तिष्क पर प्रभाव। तो आपका जो ब्रेन होता है वो तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है जो है वो। तो क्या करता है कि ये ब्रेन के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है वो, और इसका परिणाम क्या हो जाता है कि माने कि ब्रेन जो होता है धीमे कार्य करना शुरू कर देता है। बड़ा खतरनाक बीमारी होती है कि माने जो आपका ब्रेन होता है वह ब्रेन तंत्रिकाओं का पूरा गुच्छा होता है। अब होती है कि ये ब्रेन जो होता है बढ़िया सा काम नहीं कर पाता है, माने ब्रेन जो होता है धीमे कार्य करता है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शराबी होता ना जो है वो क्या होता है, वो देखिए वो लड़खड़ा कर चलता है। वो लड़खड़ा कर चलता है क्योंकि सेरिब्रम, माने कि वो सेरिब्रम पर पहले अटैक करता है, सेरिबेलम है, और उस पर का परिणाम क्या हो जाता है कि वह जो होता है लड़खड़ा करके चलता है वो। अब अगला क्या होता है मस्कुलर इम्बैलेंस। तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों को मसल्स कहते हैं वो। बॉडी में आपकी मांसपेशियां पाई जाती हैं वो, और ये मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, रेखित, अरेखित और हृद मांसपेशी। माने 3 प्रकार की होती हैं वो, रेखित, अरेखित और हृद मांसपेशियां पाई जाती हैं वो। तो क्या काम करता है, जो आपकी मांसपेशियां होती है उसको इम्बैलेंस कर देता है वो, और इसका परिणाम क्या हो जाता है कि हमको दृश्य माने कि ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता है वो, माने ठीक से जो होता है ये दिखाई भी नहीं पड़ता है, और उसे क्या कहते हैं मस्कुलर इम्बैलेंस कहते हैं जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मस्कुलर इम्बैलेंस जो होता है, या एल्कोहल माने एल्कोहल पीने वालों को जो होता है उनको मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है, माने कि जो मांसपेशियां होती है वह जो होता है वह बढ़िया से नहीं कार्य कर पाती हैं वो। अगला होता है इफेक्ट ऑन लीवर। आपका जो लीवर होता है वो, लीवर को बच्चों एक दक्ष गृहिणी कहा गया है। जिस प्रकार से आपके घर माता जी होती हैं, और माता जी जो होता है पिताजी पैसा कमा के लाते हैं, और माता जी उस पैसे को महीने भर पूरा संजो करके उसको मतलब कि क्या करती उपयोग करती हैं वो। तो ये क्या इसीलिए लीवर को क्या कहा गया है, इसको दक्ष गृहिणी कहा गया है वो। तो लीवर को बहुत तेज डैमेज करता है वो, माने जो एल्कोहल ड्रिंक करते हैं वह लीवर को बहुत तेज डैमेज करता है वो। और एक बीमारी उसे कहते हैं लीवर सिरोसिस, माने लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती जो है वो। इसमें क्या होता है, लीवर जो होती है लीवर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती जो है वो, और लीवर बहुत काम करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, इसके अलावा क्या बोलते हैं जिससे वसा का संश्लेषण, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलना, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलना है। इसके अलावा जो होता है ये पित्त का भी निर्माण करता है, माने लीवर बहुत सारे काम आपके बॉडी में करते हैं वो। तो लीवर सिरोसिस जो होता है वह एल्कोहल द्वारा ही हो जाता जो है वो। अगला होता है इफेक्ट ऑन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगली बात आती है इफेक्ट ऑन स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। तो स्टमक जो होता है एक थैली नुमा रचना होती है, माने क्या मतलब एक थैली नुमा रचना होती है वो। अब होता है कि इस थैली में जब भोजन पहुंच जाता है वो, तो यहाँ से भोजन के उद्दीपन से इसमें जो होता है पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम, और अगला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता जो है वो। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है कि भोजन को अम्लीय बनाएगा, भोजन को सड़ने से बचाता है, और जो हमने हड्डियां खाई मतलब भोजन लिया है उस हड्डी को क्या करता है एक गलाने काम करता है वो। माने कौन करता है, स्टमक से निकली हुई माने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती जो है वो, इसको आमाशय रस कहते हैं वो। तो अब क्या काम करता है कि स्टमक में पेप्टिक अल्सर कर देता जो है वो, माने स्टमक में आप क्या हो जाएंगे ये माने घाव हो जाते हैं जो है वो। और इसके अलावा जो आपकी आंत होती है, आंत में भी घाव कर देता है वो, क्योंकि जो शराब होता है
शराब का अवशोषण आपकी छोटी आंत करती है वो, माने छोटी आंत, या उसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वो, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो माने कि शराब का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि गट का प्रमुख भाग होता है। गट माने जो आपकी आहार नाल होती है उसका प्रमुख भाग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जिसमें जो होता है एल्कोहल का अवशोषण होता है वो। तो इस एल्कोहल के माने एक जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम कर देता जो है ये जो होता है अल्सर को उत्पन्न कर देगा, माने घाव को उत्पन्न कर देता जो है वो। अगला क्या होता है कि जो आपकी छोटी आंत, जो आपके आमाशय होता है वो, आमाशय में एक विशेष प्रकार का डिजीज, और उस डिजीज को गैस्ट्राइटिस कहते हैं वो, बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है ये गैस्ट्राइटिस। माने आंत की जो श्लेष्मिका होती है, श्लेष्मिका को क्षतिग्रस्त कर देता है वो, और उस कंडीशन को उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं वो। तो गैस्ट्राइटिस नामक बीमारी को जो होता है यही जो अल्कोहल होता है वो कर देता जो है वो। अब होती है कि इफेक्ट्स ऑन अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। इसके अलावा आपका जो हार्ट होता है, माने हृदय होता जो है वो, हार्ट को हृदय कहते हैं, और आपका जो हार्ट होता है यह जो होता है 4 चैम्बर बटा होता जो है वो। इसमें जो होता है दायां लिंग, बायां लिंग, दायां निलय और बायां निलय। तो हार्ट की कार्य क्षमता को एक घटा देता जो है वो और इसके अलावा जो आपके जो नलियां होती, माने जिससे ब्लड बहता है पूरे शरीर में, बॉडी बहता है ब्लड, चूंकि जब ब्लड बहता है तो ऑक्सीजन को जो होता है वह पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता जो है वो। तो क्या काम करता है कि ये उसको भी स्लो कर देता जो है वो, उसको जो होता है ये क्या काम कर देता है, स्लो कर देता जो है वो। अब होती है कि इसके अलावा क्या काम करता है कि आपका जो होता है हार्ट को जब प्रभावित करेगा। इसके अलावा और क्या काम करता है, ये जो होता है लेस एज, माने आपकी एज को एक कम कर देता जो है वो। माने कि जो एज होती है उस जो शराबी होती है, शराबी जो होता है 40 साल तक तो खैर ठीक चलता है वो, लेकिन 40 साल के बाद जो होता है इसकी कब डेथ हो जाए, क्योंकि जो खराब क्वालिटी वाले शराब पीते हैं उनकी एज कम होती, लेस एज होती है वो। क्योंकि 40 साल के बाद जो होता है आपके जो जैसे कि हार्ट होते हैं, इसके अलावा किडनी, माने एक किडनी पर भी अटैक करता है, हार्ट पर अटैक करता है। इसके अलावा आपकी जो किडनी या वृक्क होती है वो, आपके शरीर में 2 वृक्क होता है, एक दायां वृक्क होता है और एक जो होता है बायां वृक्क होता है। तो किडनी के क्रियाकलाप को एक डैमेज कर देता जो है वो। तो हार्ट हो गया, किडनी हो गई। इसके अलावा आपके शरीर में जो फेफड़ा होता जो है वो, उसे लंग्स या क्या कहते हैं, उसे फेफड़ा कहते हैं जो है वो, फेफड़ा। तो फेफड़ा 2 होते हैं, दायां फेफड़ा होता है और कौन होता है, बायां फेफड़ा होता जो है वो। अब होती फेफड़े को भी ये डैमेज कर देता है वो। तो हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया जो है वो, इसके अलावा लीवर हो गया जो है ये, और आपकी आमाशय हो गया, और इसके अलावा आपका जो पैनक्रियाज होता जो है वो, पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं वो। तो अग्नाशय को भी ये क्षतिग्रस्त कर देता है, माने जो पैनक्रियाज होते हैं उसको अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय को भी क्या कर देता, ये क्षतिग्रस्त कर देता है वो। अब होती है इसके अलावा जो होता है तो अब एज जो होती घट करके कितनी हो जाएगी वो, 40 साल, 40 माने 50 साल तक आदमी मर जाता है वो। अब होती अगला क्या होता है, इफेक्ट ऑन फीटस। माने क्या मतलब, आपकी माने कि जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसको हम फीटस कहते हैं। जिसे माँ का यूट्रस हो गया और इसी यूट्रस में जो होता है बच्चा पल रहा होता जो है वो। अब इस बच्चे को डेवलपमेंट में क्या होता है, ये बाधा डालता है वो। इसको क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑन फीटस, माने कि यह भ्रूण पर भी उसको डैमेज कर देता है, उसको वृद्धि को क्या कर देता है, ये रोक देता है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है वो, और इसको लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।